स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस से अरकान की गिरफ्तारियों का नोटिस। अय्याज सादिक के चैम्बर में तमाम जमातों की क़यादत का इजलास तलब करने पर IG इस्लामाबाद स्पीकर के चैम्बर में पेश। स्पीकर का सख्त इजहार बरहमी। कल गिरफ्तार किए गए तमाम अरकान असम्बली को रिहा करने का हुक्म। स्पीकर ने तमाम अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहाई का हुक्म दिया। तमाम वाक़यात की तफसीलात, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गेट और लॉबीज़ की वीडियोज़ भी मंगवा लीं। IG को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने मेंबरान की तस्लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के बाहर से जिस मर्जी को गिरफ्तार करें, मगर यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में गुफ्तगू में अय्याज सादिक ने कहा कि कल जो हुआ उसे पार्लियामेंट पर तीसरा हमला समझते हैं। वो नाकाबिले कबूल है, खामोश नहीं रहेंगे। फुटेजेस और हकायक को देखकर एक्शन लेंगे। FIR कटवाना पड़े तो कटवाएंगे। सब जमातें मिलकर इस पर स्टैंड लेंगी। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है। 9 मई को जो हुआ वो गलत था, मगर कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला हुआ, उसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब, बोले हमारे रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। अरकान पार्लियामेंट छुपते फिरते रहे कि पनाह मिल जाए, मगर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। ये बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर या शेख वकास पर नहीं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर हल्ला बोला गया। अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उन पर लगाओ। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है और हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। महमूद अचुकज़ई का तमाम गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। PTI ने जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया। सूबे के चीफ मिनिस्टर ने फेडरेशन को ललकारा। मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद को चैलेंज किया गया। इसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? 13 दिन रह गए, हम इंतजार कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर आए लश्कर लेकर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब, बोले जब आप कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? ये कहाँ का आइन है? जब भी अंदर से बात आती है कहते हैं सिर्फ फौज से बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान को ड्रामेबाज करा दिया। बोले आप अव्वल आखिर दरूद शरीफ और दरमियान में सब झूठ और मुनाफरत बोलते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। आइन और कानून की पासदारी सब पर फर्ज है। ऐवान के तकद्दुस के मसले पर कोई पीछे नहीं होगा। अली मोहम्मद खान जितना आज चीखे उतना बानी PTI को समझाया होता तो आज ये दिन ना आता। आज भी मौका है अदयाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। विफाकी वजीर राना तनवीर बोले एक फाशिस्ट का साथ देकर जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो PTI की वजह से है। PTI जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? ये इख्तिलाफ राय नहीं, कुछ और ही है। आपने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। अपने गिरबान में झांके, उन लोगों में इतनी मुनाफकत है अपना बयान बदल लेते हैं। पीपल्स पार्टी MQM समेत दीगर जमातों की भी पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि कल जो हुआ उसकी कोई तायद नहीं कर सकता, मगर जो हुआ वो इतवार का रद्द-ए-अमल था। जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। PTI के दोस्तों को कहते हैं कि मुल्क की खातिर कहीं तो रुकें। आप लोग इदारों के सरबराहों, दूसरी जमातों और ख़वातीन के लिए क्या बातें करते हैं? अली अमीन बानी PTI के पास जाएं और उन्हें समझाएं। हुकूमत और अपोजिशन अब ब्रेक लगाएं। दोनों तरफ से किरदार अदा करना होगा। नवीद कमर ने स्पीकर से मामले की इंक्वायरी करके एक्शन लेने का मुतालबा किया। बोले जब पार्लियामेंट पर हमले की बात हो हम सब एक के साथ खड़े होंगे। JUI की रुकन असम्बली ने पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या कह दिया। बोली अपना हक किसी के हाथ में नहीं दें, वरना पार्लियामेंट कमज़ोर से कमज़ोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, शेर अफजल मरवा, शुएब शाहीन समेत PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की जानिब से तमाम गिरफ्तार अफराद को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान।
अरकान असम्बली को इस्लामाबाद जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। जैन कुरैशी, वकास अकरम, जुबैर खान, मौलाना नसीमुर रहमान और जमशेद दस्ती भी शामिल। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर कौमी असम्बली को इतला दी गई थी। स्पीकर ने इस्लामाबाद पुलिस को पार्लियामेंट के अहाते से किसी भी रुकन को गिरफ्तार करने से मना किया था। उधर PTI संजानी जलसा और SOPs की खिलाफ वर्जी पर थाना नून में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। FIR के मुताबिक डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। शुएब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद पेशावर में रिहाइशगाह पहुँच गए। भाई फैसल अमीन की तस्दीक, अली अमीन गंडापुर से गुज़श्ता शाम 7 बजे राब्ता मुनक़ता हुआ था। वो रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। ज़िले इंतज़ामिया के एक अफसर को हफ्से बेजा में रखने की दफ़ात शामिल। जलसे का वक्त ख़त्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को बिठा लिया गया था। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस को चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी और दहशतगर्दों वाली ज़बान इस्तेमाल की। इनको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। पंजाब में इनको जलसे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जलसे की इजाज़त मांगेंगे तो वज़ीर आला पंजाब मामले को देखेंगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। सलमान अकरम राजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान की गिरफ्तारियों पर बातचीत। कोर कमेटी इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय करेगी। कौमी असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल पेश हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने तरमीमी बिल 2024 पेश किया। वक्फा सवालात में आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर हुकूमत से जवाब मांगा। बोले यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। विफाकी वजीर राना तनवीर बोले हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रही, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, चीजें बेहतर की जा रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। विफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती कालअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमत को बैरूनी फाइनेंसिंग में नाकामी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज मुआखर होने का इम्कान। 18 सितंबर तक IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड के एजेंडे में पाकिस्तान मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ किए गए राब्तों में कोई मुस्बत जवाब न मिला। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज करते हुए फैसला सुना दिया। लिखा कि 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई। इसके बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन आमेज है। अदालत ने इन रेस्टोरेंट्स को दिगर इलाकों में लीज के अमल में तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। अदालती फैसले पर मिनोअन अमल करने का हुक्म। अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने JIT को तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ एक औरत का मसला नहीं, हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो चुका है। सरकारी वकील ने बताया मुलजिमान की गिरफ्तारी के करीब हैं। नाम ECL में डालने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए कार्रवाई जारी। मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी बोली, ये लोग अभी तक मवाद डिलीट नहीं करवा सके। अगर किसी ऐप को संभाल नहीं पा रहे तो इस ऐप को बंद ही कर दें।
शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में दर्ज मुकदमे की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाल में कहा, मुकदमे में शरीक मुल्ज़मान पहले ही बरी हो चुके हैं, दीगर मुल्ज़मान को भी बरी किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। सेनेटर एमल वली खान ने दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी कराई।